जरा सोचो, आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगह पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही खूंखार योद्धा बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही 100 के बराबर हो। ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान में, जहाँ एक बूढ़ा आदमी गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत बाहर निकली। उन गुंडों को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे देखते ही वो बूढ़ा आदमी जमा का जमा रह गया। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उसका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता है कि ये कितने खूंखार होते हैं। फिर उसने अपनी छाती पर बरसों पुराना घाव दिखाया। असल में इस बूढ़े आदमी का दिल दाईं तरफ है और यही वजह थी कि वो निंजा के बार से बच गया था। अचानक एक आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी छत से तार गिरती है और उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया। वो जब वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छुपकर वार करते हैं। एक ही पल में उन्होंने वहाँ खून की नदियां बहा दी। जब सब मारे गए तो निंजा अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान के ओजोनो पीढ़ी की कहानी बताई गई। ये खूंखार निंजा की पीढ़ी है जिनके सरदार हैं लॉर्ड ओजोनो। ये लोग दुनिया भर से बच्चे इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है। इन निंजाओं के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम आदमी को इनकी कोई भनक नहीं। कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर किसी का भी कत्ल करवा सकता है। ओजोनो पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करती आ रही है। बताया जाता है कि रशिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इन्हीं का ही हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजोनो एक राइजो नाम के बच्चे को वहाँ लाए। उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था, इसलिए ओजोनो उसे अपने साथ ले आए। ओजोनो को मन ही मन में लगा कि ये बच्चा आगे चलकर इस पीढ़ी का सरदार बनेगा। इसी वजह से उसकी काफी सख्त ट्रेनिंग होने लगी। 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसे उसकी गलतियों की सजा के तौर पर मिले थे। उसके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छुपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलवाया जाता और हल्की सी भी आवाज हुई तो ओजोनो उसके पैर पर जोरदार वार करता। रात को वो दर्द की वजह से सो तक नहीं पाया, लेकिन तभी किरिको नाम की एक लड़की ने आकर उसके घाव पर मरहम लगाया। वो भी उसी की तरह निंजा की ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ सबको सिखाया जाता था कि किसी भी तरह का इमोशन अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, लेकिन किरिको सबसे अलग थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया राइजो और किरिको बड़े होते गए, लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो दोनों सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखा करते थे। राइजो उस दोनों पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन चुका था, लेकिन अपने सीनियर ताकाशी का सामना करते हुए वो हार गया क्योंकि ताकाशी ने उस पर धोखे से वार किया था। उसे बचाने की जगह ओजोनो ने राइजो को ही कमजोर कहकर बेइज्जत कर दिया। उसने राइजो के पेट में अपनी उंगलियां घुसाकर जबरदस्त वार किया और वो बेचारा दर्द से कराने लगा। अगली सुबह ओजोनो ने देखा राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था। उसकी लगन देखकर ओजोनो काफी खुश हुआ। जल्दी ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद कर भी हरा दिया, लेकिन किरिको को वहाँ की मारामारी पसंद नहीं आई। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजोनो को पता चल गया तो वो किरिको का दिल निकाल लेगा। किरिको ने कहा कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो कोई कैसे निकालेगा। एक दिन किरिको को चाकू से मारने का टास्क मिला। जब किरिको से ये नहीं हुआ तो ओजोनो ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। रात को राइजो छुपकर उससे मिला और उसे पानी पिलाया। कुछ दिनों बाद एक रात को किरिको दीवार कूदकर भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ जाने को कहा, लेकिन राइजो ओजोनो के लिए वफादार था। आखिरकार वो पकड़ी गई और उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला। उस दिन राइजो के अंदर भी कुछ मर गया था, लेकिन वो फिर भी ओजोनो के साथ जुड़ा रहा। इसके कुछ सालों बाद बर्लिन में मीका नाम की एक लड़की को निंजा होने के सबूत मिले। इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मास्लो के पास पहुंची, लेकिन मास्लो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसे निंजा मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मीका ने उसे सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और कई नेताओं की मौत के पीछे निंजा का ही हाथ है। अब मास्लो ने इनके बारे में और जानने का फैसला किया और उन्हें पता चला कि सेवेस्टर नाम के एक जासूस ने भी ऐसे ही सबूत इकट्ठा किए थे। जल्दी ही उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया था। उधर राइजो भी किसी खास काम के लिए बर्लिन में था। वो एक सुनसान घर में अकेला था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता। एक दिन वो कपड़े धोने वाली दुकान पर गया, जहाँ उसे एक औरत दिखी। उसे देखते ही राइजो पहचान गया कि वो एक निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार किया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राइजो उस लड़की को एक वॉशिंग मशीन में भरकर चला गया। उधर मीका जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची, जिसे निंजा के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस औरत ने बताया कि यूं तो उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद से वो इतना डर गया कि घर के हर खिड़की दरवाजे पर कम से कम 2 ताले लगाकर रखता। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी और परछाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी, कहीं निंजा नहीं आ जाए। लेकिन उस रात जब वो आए तो लाइट अपने आप ही बंद होने लगी। अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया, क्योंकि वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की थी ही नहीं। उस रात मीका ध्यान से अपने घर लौटी, लेकिन उसने देखा कि पूरी गली में ही लाइट नहीं थी और वो फिर अपने घर में घुसी और उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि एक
दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारे कातिलों को खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। हमने देखा कि इससे पहले अपने मिशन पर राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाला और बड़े बेरहमी से उस आदमी का कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजा से मिलने गया। लॉर्ड उजुनो ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख और चेहरे को चीर डाला। उसके साथ के निंजा ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी जख्मी करके छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से राइजो पानी में गिरकर बच निकला। उस दिन के बाद से राइजो ने निंजा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर एक मिशन को नाकाम किया। उसने मीका की जान भी इसलिए ही बचाई थी। इसके बाद दोनों एक होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजा खास सूंघने की शक्ति से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। फिर मीका ने माजलो को बताया कि वो तो राइजो के साथ है, लेकिन माजलो को तो राइजो को पकड़ने के ऑर्डर मिले थे। वो जानता था कि राइजो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। इसलिए जब माजलो मीका और राइजो से मिलने गया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके जंजीरों से बांध दिया गया। जब मीका को पता चला कि इसमें माजलो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई, लेकिन माजलो हरगिज रिहा करने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि राइजो जेल में ही निंजा से सुरक्षित रह सकता है। रात को मीका राइजो को पानी पिलाने गई, लेकिन फिर राइजो ने कहा कि निंजा किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। मीका ने माजलो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट चली गई और निंजा अंधेरे से बाहर निकले। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जावाज सैनिक की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी मीका ने राइजो को जंजीर से खोलकर रिहा कर दिया। फिर उसने निंजा का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने के लिए कहा। हालांकि राइजो ओजोनो पीढ़ी का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजा को एक साथ संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में राइजो ताकाशी से लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया। ताकाशी तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था कि मीका ने पीछे से उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। फिर वो राइजो को होटल में ले आई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से राजी नहीं हुआ। वो कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास बैठ गई। मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मास्लो को उनकी लोकेशन पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निंजा यहाँ आ गए और राइजो को उठाकर ले गए। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ सिर्फ मीका थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही राइजो को वो लोग यहाँ से ले गए। उधर राइजो को लॉर्ड ओजोनो के सामने पेश किया गया। उसने राइजो को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजो किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहता था। इससे ओजोनो का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो उसने सोचा था कि ये लड़का आने वाले समय में पूरे कबीले का सरदार बनेगा। फिर उसने राइजो को क्रिको की जगह खड़ा किया और फिर उस पर अपनी उंगलियों से कई वार किए। आमतौर पर ओजोनो के एक ही बार से लोग मर जाते थे, लेकिन राइजो ने तो बस खून की उल्टी की। उसी के साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया। उसी वक्त मीका ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ हमला करके खलबली मचा दी। कई निंजा धमाकों में मारे गए और इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद भी हुए। वहीं राइजो को ताकाशाकी और उसके आदमियों ने घेर लिया। राइजो ने ना इधर देखा ना उधर, एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर ताकाशाकी और राइजो आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार जीत राइजो की हुई और उसने ताकाशाकी के शरीर का हिस्सा काट कर फेंक दिया। अब बारी थी उजोनो की। उसने देखा कि उजोनो एक कमरे में आराम से बैठा था। वहीं बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजोनो हवा में ही गायब हो गया और राइजो के पीछे से अंधेरे से निकला। सिर्फ एक झटके से उसने राइजो को हवा में उछाल दिया। फिर दोनों ने अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उन्होंने एक बार फिर से उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वो राइजो का बाप है, वही उसे यहाँ लाया था। लेकिन राइजो ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं और ओजोनो को खत्म करके ही वो आजादी की पहली सांस लेगा। फिर वो ओजोनो पर लपक पड़ा, लेकिन एक बार फिर से वो गायब हो गया। तभी मीका राइजो की मदद करने पहुंची। मौका देखकर ओजोनो ने मीका की छाती की तलवार आर पार कर दी। ये देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन जानवरों ने उसके बचपन के प्यार किरिको को भी मार डाला था। गुस्से से भरकर राइजो ने एक ही झटके में अपनी तलवार से ओजोनो के 3 टुकड़े कर दिए। राइजो मीका को बाहर लाया और डॉक्टरों ने उसे देखा। फिर पता चला कि मीका का दिल तो दाईं तरफ है और इसलिए वो बच गई। आखिरकार राइजो ने एकेडमी की दीवार कूदी और वैसा ही किया जैसा किरिको चाहती थी। इस तरह वो किरिको को अपने दिल में बसाए वहाँ से चला गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।